Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Akash and today in this video we will do the next exercise of the polynomial chapter class 9th, and in this video we will see the factorization of polynomials also, which is based in the upcoming exercise. Okay, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और नाश्ता वगैरह करके बैठिए, ठीक है, फ्रेश वगैरह होके बैठिए और हाथ में अपने कॉपी पेन ले लीजिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ ये एक्सरसाइज को समझने के लिए और एग्जाम में टॉप करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसके लिए एक फैक्टर थ्योरम है। ये फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है, दैट इज इफ p of x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसमें मेरा p ऑफ x है और p ऑफ x क्या है, उसकी डिग्री क्या है, दैट डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर क्या है, या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, लेकिन 1 से कम नहीं है। और a मेरा क्या है, a मेरा कोई भी रियल नंबर है। ओके, तो क्या होगा, तो ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है x माइनस ए मेरा फैक्टर होगा कब, जब p ऑफ a क्या होगा, जीरो होगा। और सेकंड पॉइंट क्या क्या कह रहा है कि p ऑफ a अगर जीरो होगा तो x माइनस ए मेरा फैक्टर तो होगा ही होगा। तो ये क्या है, मेरे वाइस वर्सा हो गए कि अगर मेरा p ऑफ a जीरो है तो क्या है, मेरा x माइनस ए क्या है, फैक्टर है। और अगर x माइनस ए फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, p ऑफ a जीरो है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी समझ लिया है बाय द रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो अगर उसे नहीं देखा तो प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड सी द एक्सरसाइज 2.3 जिसके अंदर हमने रिमाइंडर थ्योरम की बात की है। तो देखते हैं इससे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट विद एग्जांपल 11। ओके, तो एग्जांपल 11 में व्हाट ही इज सेइंग दैट द एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, एंड ऑफ 2x प्लस 4। तो हमें बताने की क्या ये x प्लस टू वो इसका और इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं p ऑफ x से और इसको हम डिनोट कर लेते हैं s ऑफ x से। ठीक है ना, और इसको हम डिनोट कर लेते हैं g ऑफ x से। ठीक है, तो हमें बताना ये फैक्टर है। अभी मैंने आपको पहले ही लास्ट वीडियो में बताया था कि सपोज मैं दोबारा से एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, जैसे 12, क्या वो मेरा 4 जो है, क्या वो मेरा 12 का फैक्टर है। तो हमने क्या करा कि 12 को 4 से डिवाइड करा और हमने देखा कि वी आर गेटिंग द रिमाइंडर 0। ठीक है ना, इट मीन्स क्या है कि 4 के टेबल में 12 आता है। जब हमने डिवाइड करा 12 को 4 से तो वी आर गेटिंग रिमाइंडर 0, इट मीन्स 4 इज द फैक्टर ऑफ the 12. Okay, so similarly in the polynomial we see if after dividing the p of x divided by the g of x, if we are getting 0 then we this is the factor and otherwise not। तो उसके लिए या तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड नहीं करना तो आराम से देखिए, आपको थ्योरम में बोल रखा है आपको p ऑफ a निकालना है। अगर p ऑफ a 0 है आपका तो क्या है, x माइनस ए फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, या x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ a हमारा 0 होगा। तो इसमें हमें पूछा है कि x प्लस टू हमें बताना फैक्टर है, तो है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रूफ हमें p ऑफ a 0 प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, g ऑफ x को इक्वल्स टू 0 रख देंगे, दैट इज x प्लस टू को हमने क्या करा, इज इक्वल्स टू 0 रख दिया। एंड इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे x की वैल्यू इज इक्वल्स टू -2 आएगी। After that we will put this value in the p of x। तो p of x is given me as the x cube, that is -2 cube। ओके, तो इस x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, -2 पुट कर रहे हैं, प्लस 3x स्क्वायर दैट इज -2 स्क्वायर प्लस 5x दैट इज 5 इंटू -2 प्लस 6। ओके, तो आफ्टर दैट व्हाट वी विल गेट, -2 स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज 4। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिकॉज पावर इज इवन। ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ बिकॉज आपको रिमेंबर रखना है, अगर पावर इवन है तो माइनस पॉजिटिव में बदल जाएगा, अगर पावर ऑड है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है ना, प्लस -2 स्क्वायर दैट इज सॉरी, दिस इज -2 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, -8। ओके, एंड इधर क्या हो जाएगा, +3 × 4। ठीक है, 3 × 4 इज व्हाट, 12। तो दिस इज 12 प्लस 5 इंटू -2 इज -10 प्लस 6। तो क्या आएगा, -8 + 12 इज व्हाट, -8 + 12 इज 4।
-10 + 6 इज व्हाट, सबसे पहले मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ एंड आफ्टर दैट मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, तो वी गेट 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा आंसर 0 आ रहा है, देयरफॉर x-2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। आपको पी ऑफ एक्स मत लिखना, आप इधर ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखना, ठीक है ना। तो सिमिलरली वी विल चेक फॉर द एस ऑफ एक्स। एस ऑफ एक्स के लिए वी विल पुट द एक्स इज इक्वल्स टू -2 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x-2 इज अ फैक्टर ऑफ एस ऑफ एक्स। ओके, तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर आपका आंसर 0 आ जा रहा है पुट करने पे, तो इट मीन दैट दिस इज अ फैक्टर, एंड इफ नॉट देन इट मीन्स दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो शायद आपको अब ये थ्योरम भी अच्छे समझ में आ गई होगी और ये आपको क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो लेट्स सॉल्व फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 2 हमें क्या कह रहा है, 12 दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ, अगर x-1 मेरा क्या है, फैक्टर है किसका, 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। अगर x-1 मेरा फैक्टर है इसका, तो मेरे को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अभी हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा कि अगर x-1 दैट इज x-a अगर मेरा फैक्टर है, तो क्या होगा, मेरा पी ऑफ ए क्या होगा, पी ऑफ ए मेरा 0 होगा, ठीक है ना। तो अगर x-1 मेरा फैक्टर है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1, ठीक है ना। तो p ऑफ 1 क्या होना चाहिए, मेरा 0 होना चाहिए। तो p ऑफ 1 के लिए मैं क्या करूँगा, इधर पुट कर दूंगा, तो 4 इंटू 1³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के। ओके, तो आप इधर लिख भी सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। ओके, इससे आपको क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे, अगर आप एग्जाम में ऐसा लिखेंगे तो। सॉरी, हाँ, तो ये था मेरा 4x³ माइनस प्लस 3x²। तो x की जगह हमें क्या करना है, x की जगह हमें 1 पुट करना है। तो x की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, दैट इज 1²। ओके, माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, 4 इंटू 1³ इज 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो 4 से 4 कैंसल आउट, वी गेट 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी गेट, k इज इक्वल्स टू -3। तो k की वैल्यू क्या हो गई मेरी, -3 हो गई। सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ k। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरीके से आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बस अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिए और मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। तो एग्जाम्पल 13 इज सेइंग दैट द फैक्टराइज द 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है ना, और हमें फैक्टर थ्योरम, दोनों से हमें इसको प्रूफ करना है, फैक्टराइज करना है हमें एक तरीके से। तो किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, ये जो मिडल टर्म है 17x, ठीक है ना, मिडल टर्म तो यही हो इसके अंदर। तो हमें इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब हमें दो भाग में डिवाइड करना है। तो बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना। सबसे पहले हम इससे सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, तो वी हैव गिवन दिस 6x², ठीक है। आपको ये मेथड पता होना चाहिए, ये तो आप बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, प्लस 5। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट और जो लास्ट कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, लास्ट कांस्टेंट होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30,
और जो बीच का नंबर है उसको इस तरीके से डिवाइड स्प्लिट करेंगे कि उसका सम जो आना चाहिए वो 30 आना चाहिए, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले 30 आया, 6 5 30, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, सबसे छोटे नंबर से 2 15 जा, ओके, 3 5 जा, एंड आफ्टर दैट 5 1 जा। ओके, तो ये तो मेरा एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको किस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि भाई मेरा जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होके मेरा क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 प्लस 5 11 होता है, तो 17 तो आया ही नहीं। या 2 प्लस 3 इंटू 5 इज 15, तो 15 प्लस 2 क्या 17 ही आ रहा है ना, तो ये मेरा पेयर बन गया। अच्छा, तो हाउ आई विल राइट 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। ओके, तो ये मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दी है। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया। अब क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे फैक्टर बनाएंगे, अब देखिए इन दो को देखिए, आप इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, किस तरीके से कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें से 2x कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो क्या हो गया इधर 3। ठीक है ना, 2 को 6 से डिवाइड करा 3, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया, वी गेट x। ठीक है ना, एंड देन आफ्टर दैट वी गेट प्लस 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा 1। ओके, आफ्टर दैट व्हाट आई गेट, प्लस इसमें से मेरा क्या कॉमन आ गया, दैट इज 5। ओके, 5 मेरा कॉमन आ गया, क्या बचा मेरा 3x प्लस 1। ठीक है ना, अब इन दोनों में से हम कॉमन देखते हैं, तो क्या मेरा कॉमन आता है 3x प्लस 1। ओके, एंड नेक्स्ट मेरा आता है 2x प्लस 5। तो ये दो मेरे कॉमन आ गए। अब मैं क्या करूंगा, ये तो मेरे फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यही हमसे पूछा था इसके अंदर, तो वी हैव टू फैक्टराइज, हमें फैक्टर बनाने थे, और ये मेरे फैक्टर हो गए 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। तो नाउ वी विल सॉल्व दिस बाय द फैक्टर थ्योरम। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कि इन्होंने क्या करा, ये जो 6x स्क्वायर है, ओके, ये जो 6x स्क्वायर है इसको इन्होंने क्या करा, इसमें से 6 को कॉमन ले लिया। 6 हमने बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, तो ये तो 6x स्क्वायर बाय 6, तो 1 हो गया, तो 1x स्क्वायर प्लस 17 बाय 6x प्लस 5 बाय 6। ओके, तो ये जो मेरा ब्रैकेट बन गया, जब मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो ये देखिए, तो ये जो मेरा ब्रैकेट बना इसको मैंने क्या बोल दी, दिस इज माय p ऑफ x। ओके, तो इफ a एंड b आर द जीरोज ऑफ px, अगर इन्होंने कहा अगर a और b दो जीरोज हैं इस p ऑफ x की। अब देखिए a और b दो जीरोज क्यों मिल सकते हैं हमें, हमारी डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोज हमारे 2 हो सकते हैं। ठीक है ना, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम जरूर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम हमारे 2 जीरोज हो सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने 2 बोले हैं। दैट इज इफ वी हैव द a एंड b आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो इन्होंने क्या करा, 6 और p ऑफ x की हमें जीरो निकालने, तो इन्होंने क्या लिख दिया, x माइनस ए एंड x माइनस बी, 6 इंटू एक्स माइनस ए एंड x माइनस बी। अब x माइनस ए और x माइनस बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस ए एक्स माइनस ए बी। ठीक है ना, तो माइनस ए बी जो मेरा लास्ट में आ रहा है दैट इज कांस्टेंट आ रहा है ना, जो एक्स वाले हैं ए एक्स और बी एक्स, इसके साथ ये तो मेरे कॉफिशेंट हो गए, ए भी मेरा कांस्टेंट हो गया। तो ये जो ए बी है इसकी वैल्यू क्या होगी 5/6, बिकॉज ये 5/6 के साथ मेरा कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी मेरे पास कॉफिशेंट नहीं है, तो 5/6 क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो ए बी भी मेरा कांस्टेंट है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 5/6 आ गई। तो लेट लुक और बी की पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि हमारी क्या क्या हो सकती है। तो ये प्लस माइनस 1/2 भी हो सकती है, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 5/3, प्लस माइनस 5/2 और प्लस माइनस 1 भी हो सकती है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा p ऑफ x है, p ऑफ x यानी एक्स स्क्वायर प्लस 17/x प्लस 5/6, इसमें मैं क्या करूंगा, x की जगह पे पहले 1/2, देन -1/2, देन 1/3, देन -1/3, ये वैल्यूज पुट करूंगा, और जिस वैल्यू पे मेरे को जीरो आ जाएगा तो उसको मैं क्या कहूंगा, दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
तो देखिए जब मैंने 1/2 रखा तो मेरा आंसर 0 नहीं आया, तो 1/2 तो मेरा 0 नहीं है। लेकिन जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी, -1/3 रखी और -5/2 रखी, तो मेरा क्या आया, मेरा आंसर 0 आया। आप रख के देखिएगा इस p ऑफ x के अंदर, ठीक है ना, तो आपको आंसर 0 मिलेगा। तो अगर p ऑफ -1/3 मेरा 0 है तो x के साथ क्या हो जाएगा, ये तो x इज इक्वल टू -1/3 है ना, तो x के साथ जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1/3, तो x प्लस 1/3 एंड x प्लस 5/2 क्या हो गए, मेरे दो फैक्टर हो गए। तो उन्होंने क्या करा, हमने 6x² प्लस 17/x को हमने क्या लिखा था, 6 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है ना। तो मेरा पहला फैक्टर क्या आ गया, 6 इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है ना। तो x प्लस ए, ये मैं -a लिखा था मैंने, तो इधर देखिए इधर क्या है, x की वैल्यू -1/3 है, तो -1/3 भी लिखोगे तो भी +1/3 बन जाएगा, इधर -5/2 लिखोगे तो +5/2 बन जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या है, -1/3, b की वैल्यू क्या है, -5/2। तो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5, ठीक है ना। ये रूट्स हमने पहले ही निकाल लिए थे बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है ना। यही हमारे इधर भी रूट्स है, दैट इज 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। वैसे तो इस तरीके के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, बिकॉज ये थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है ना, इजी सॉल्व होगा नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो एग्जाम्पल में शायद ही आए। Yes. So our next example is example 14. The example 14 is that we have to factorize the y square minus 5y plus 6 by using the factor theorem. अब हमें देखना है कि हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन किस मेथड से, बाय द फैक्टर थ्योरम से ही हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अगर आपको लास्ट वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया तो अब हम इससे समझते हैं। तो देखिए अब ये है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वी नो दैट द मैक्सिमम वी हैव हाउ मेनी जीरोस, वी हैव मैक्सिमम 2 जीरोस। तो हमारे कितने फैक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 फैक्टर हो सकते हैं, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हम कंसीडर कर लेते हैं x माइनस ए और x माइनस बी। ओके, तो दीज आर माई 2 जीरोस। अब देखिए ये जो है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसमें ये जो 6 कांस्टेंट है, ठीक है ना, हमें इसी के फैक्टर देखने हैं। क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर, +-1 +-2 +-3, 6 आई थिंक और किसी के टेबल में आता नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसके ऊपर चेक करेंगे कि क्या मेरा जीरो आते हैं। अगर जिस वैल्यू पे मेरा जीरो आ जाएगा तो वो मेरा फैक्टर बन जाएगा। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, पहले p ऑफ 1 रखूँगा। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, तो 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। ओके, तो यू कैन सी हेयर, तो वी विल गेट दी 1 माइनस 5 प्लस 6। ओके, तो वी गेट -4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2। तो दिस इज नॉट अ फैक्टर। ऐसे ही जब हम -1 रखेंगे तो भी हमें ज़ीरो नहीं मिलेगा, और जब हम -2 रखेंगे तो भी हमें ज़ीरो नहीं मिलेगा। तो अब हम देखते हैं 2 रखते हैं, तो क्या हमें 2 पे ज़ीरो मिलता है। तो देखते हैं 2 पे ज़ीरो रखने पे वी गेट 2² that is y square minus 5y, that is minus 5 into 2 plus 6, that is equals to 4 minus 10 plus 6, 4 plus 6 is 10, 10 minus 10 is equals to 0, therefore 2 is my factor, है ना। -2 पे 0 नहीं आएगा, आप रख के चेक कर सकते हैं। तो अब मैं 3 रख रहा हूँ, तो 3 रखने पे क्या आएगा, 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। ओके, तो वी गेट 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 इज 15, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3 इज माय आल्सो 0। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है ना। तो ये जो हमने फैक्टर्स बनाए थे दैट इज x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसके अंदर हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ओके, 2 and b is equals to x minus 3. So these are my factors, okay, of the given polynomial by the factor theorem.
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए अब वैसे तो ये बहुत ही छोटा एग्जांपल था, अगर आपके पास बहुत सारे आ जाते, जैसे लास्ट में अगर 12 लिखा होता तो आपके पास प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 भी ऐड हो जाता, तब कितने सारे चेक करते। तो उसके बाद आप एक चीज और कर सकते थे, उसके बाद ये जो आपका फैक्टर बना था x-2, ये जो आपका x-2 फर्स्ट फैक्टर बना था, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड कर देते हैं और हमें दूसरा फैक्टर हमें अपने आप मिल जाता है। तो सपोज जैसे ये हमें दे रखा था, दैट इज y² माइनस 5y प्लस 6, ये हमें किससे डिवाइड करना है, -2 से डिवाइड करना है। तो ठीक है, ये मेरा पहला फैक्टर आया था, इसका मतलब जीरो रिमाइंडर आएगा ही आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा हमारा क्वेश्चन, सॉरी ये है मेरा y की टर्म्स में, ठीक है ना, तो मैं इधर y ही लूंगा। तो इधर आप गलती मत कीजिए, ये y-2 होगा, ये भी y-2 ही होगा। ओके, तो देखते हैं कि अब क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम y से करेंगे, दैट वी विल गेट y² माइनस 2y साइन चेंज, देन दिस विल कैंसल आउट माइनस प्लस, तो वी गेट -3y प्लस 6। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको -3 से कर देंगे, तो देखेंगे -3y माइनस 6, साइंस विल बी चेंज, दिस विल कैंसल आउट एंड वी गेट आंसर 0। तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या आ गया, ऑटोमेटिकली y-3 आ गया। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक फैक्टर फाइंड आउट कर लो और दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, फर्स्ट फैक्टर से, तो उससे हमारा ऑटोमेटिकली सेकंड फैक्टर आ जाएगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज एग्जाम्पल 15। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल 15 देखते हैं। एग्जाम्पल 15 के लिए मैंने इधर ऑलरेडी सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। तो देखिए एग्जाम्पल 15 हमें क्या कर रहा है, वी हैव टू फैक्टराइज, ठीक है ना, हमें फैक्टराइज करना। अब ये क्या है, ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन है, ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन है, तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगता है। तो इसके अंदर हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जब हमारा 120 है लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में क्या है -120 है, तो -120 के हम सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 120 किस किस के अंदर आ सकता है, तो 120 मेरा भाई 1 के अंदर +-1 +-2 +-3 +-4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 60, ठीक है ना। तो ये मेरे फैक्टर हो गए। अब हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम एक एक वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 रखते हैं, ठीक है ना, तो हमने 1 रखा और हमें क्या मिल गया, हमें आंसर मिल गया 0। तो x-1 क्या मेरे को, x-1 मेरे को इसका एक फैक्टर तो मिल गया, ठीक है ना। अब दो फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, देखिए आप अब इसको भूल जाइए, ये जो इन्होंने कर रखा है इसके अंदर, इसको हम भूल जाते हैं। अब मैंने क्या कहा था, जब आपको पहला फैक्टर मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम बाकी जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें बाकी के फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो किस तरीके से करेंगे, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है ना। इसको मेरे को किससे करना पड़ेगा, मेरा x क्या, मेरा P10 आया था ना, ये देखिए जब मैंने 1 पुट करा तो मेरा 0 आ गया, तो x-1 मेरा 0 आ जाएगा। तो मैं किससे करूँगा, x-1 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। x-1 से अब हम इसे डिवाइड करते हैं और देखते क्या आता है। ओके, तो x-1 से करेंगे तो सबसे पहले हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x² से डिवाइड करना पड़ेगा। x² से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, वी विल गेट दी x³ माइनस माइनस व्हाट, माइनस x²। ओके, साइंस विल बी चेंज। ओके, आफ्टर दैट दिस विल कैंसल आउट, 23x² प्लस -23x² प्लस x², वी गेट दी -22x² प्लस 142x माइनस 120। ओके, अब क्या करेंगे, -22 है, तो किससे करेंगे, x से करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, -22x² मिल गया। उसके बाद क्या मिलेगा, +22x, साइंस विल बी चेंज। ओके, ये भूलिए मत बार बार। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, 2 - 2 वी गेट 0।
and here we get what 2 and 120x minus 120। देखिए अब आपका जीरो ही आएगा, इसको हम क्या कर देंगे प्लस 120 कर देंगे, 120 कर देंगे तो देख सकते हैं क्या आ जाएगा आपका 120x माइनस 120। साइंस हमारे चेंज हो गए, ये हमारे कैंसिल आउट हो गए और आंसर मेरा जीरो आ गया। तो देखिए मेरे को क्या मिला, ये एक फैक्टर तो मेरे को मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखिए एक फैक्टर तो हमें मिल गया, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम हमारे 3 जीरोज आएंगे बिकॉज ये क्या है मेरी क्यूबिक इक्वेशन है। तो बाकी के 2 जीरोज हम इससे निकाल सकते हैं बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ये देखिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमने इसके अंदर लगाया। तो 120 को हमने किस तरीके से स्प्लिट करा, -12 -10, तो 12 10 जा 120 ही होता है, ठीक है ना। और 22 चाहिए तो -12 -10 क्या होता है, -22 ही आएगा। तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, देन आफ्टर दैट व्हाट वी गेट x -12 -10 ब्रैकेट, इसमें से क्या कॉमन लिया हमने, इसमें से हमने लिया -10, तो वी गेट x -12। तो x -12 इसमें से कॉमन ले लिया, व्हाट वी गेट x -10। तो x -10 एंड x -12 मेरे दो रूट्स आ गए। तो मैक्सिमम कितने रूट्स आ सकते थे, 3 आ सकते थे। तो पहला रूट तो हमने इधर ही फाइंड आउट कर लिया था, पहला रूट ये रहा, बाकी के दो रूट्स मेरे ये आए। तो ठीक है, तो दिस इज माय आंसर। तो शायद अब आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, अगर नहीं आई तो वीडियोस देखते रहिए और समझते रहिए कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो शायद